हाय सोल फैमिली, वेलकम टू इल्यूमिनेट टैरो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज डाउट्स अबाउट योर लव। वो क्या डाउट्स हैं जो आप अपनी लव लाइफ में फील करते हैं या फेयर करते हैं। ठीक है, ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगा उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, एंड अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। दिस इज़ जस्ट अ डिस्क्लेमर, ताकि कोई अपने ऊपर इतने रीडिंग देखने के बाद अननेसेसरी मैसेजेस इम्पोज करने के बाद फैसले हार्श किस्म के ना कर ले। ठीक है, सो व्हाट आर द डाउट्स इन योर लव लाइफ। ठीक है, क्या है वो डाउट्स आपको अपनी लव लाइफ में देखते हैं। लेट्स सी, लव लाइफ में डाउट्स क्या हैं आपके। 5 of cups, ओके, 2 of swords, the Hierophant, 7 of Pentacles, High Priestess, 8 of Pentacles, and bottom of the deck we have the 8 of Cups। ठीक है, तो डाउट्स आपके इस रिलेशनशिप को या लव लाइफ को, टावर का कार्ड भी आया है, तो इस रिलेशनशिप को या इस लव को आपके डाउट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये लव लाइफ किस रास्ते जा रही है, इस लव लाइफ में पोटेंशियल है भी कि नहीं है। ठीक है, बहुत क्लियरली दिख रही हैं आपको चीज़ें, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, और ब्लैक एंड वाइट आपको चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही हैं, आपके लिए कोई ग्रे एरिया नहीं है। जो ग्रे एरिया होता है ना, वो हमेशा बीच का एक मिडिल का अननोन एरिया होता है। तो चीज़ें आपको बहुत अपने हेड स्पेस में क्लियर हैं। आपको पता है कि जिस पर्सन के साथ भी आप हैं इस वक्त, जो आपके लवर हैं, उनको सिर्फ पैसों से ही मतलब है। मतलब अगर उनके पास पैसे हैं तो वो खुश हैं, अगर नहीं तो वो अपनी आधी ज़िंदगी तो सिर्फ काम करते हुए ही लगा देंगे। मतलब ठीक है, काम करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है कि आप बहुत लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं। तो जब आप लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील करते हैं, आप अपने आप को एक रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में डाल देते हैं। ठीक है, आप अपने आप को एक अलूफ़ कर लेते हैं, आप अपने आप को क्लोज़्ड ऑफ कर लेते हैं, बिकॉज़ आपको ऐसे लगता है कि यार यहाँ पर तो मेरे किसी इमोशंस की कदर ही नहीं है। ठीक है, आप एक बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं, जिसको अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करना, अपनी सोचों को कम्युनिकेट करना, अपनी बातों को बयान करना बहुत एक अच्छा लगता है, और आप बहुत समझदार इंसान भी हैं, और अगर आप बात नहीं करेंगे किसी से, चुप करके तो नहीं बैठ सकते, राइट। तो जब आपको वो उस तरह की एक फीलिंग या उस तरह का एक रिस्पॉन्स आपके पर्सन से नहीं मिलता है, तो आप इस कनेक्शन को, इस लव को डाउट करते हैं। ठीक है, कि यार आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, आपको मैं बात क्या कर रही हूँ, आप पैसों की बात कर रहे हो। मतलब कोई मैच नहीं मिलता, जो आपको एक कंफ्यूज्ड हेड स्पेस में डाल देती है। और आपने ये बहुत टाइम तक सहा है, बहुत टाइम तक फेस किया है, बहुत टाइम तक चीज़ें आपने किया है कि यार ये अब चेंज होगा, ये अब चेंज होगा, ये अब चेंज होगा, अब ये सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका जो लवर है वो अभी तक तो नहीं बदले। ठीक है, वो और आगे शायद बदले नहीं बदले, वो अभी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक जितने कार्ड्स आए हैं उसमें वो सिर्फ अपने ही काम में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी ही धुन में हैं। आप उनको बोल रही हैं या बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ यार, मेरी बस हो गई है, आई कैन नॉट टेक योर शिट, लेकिन वो अपनी ही दुनिया और अपनी ही ज़िंदगी में मस्त हैं। उनको आपको ऐसा भी फील कराते होंगे कि जैसे यू डिडंट एवर मैटर टू देम। ठीक है, क्योंकि वो इतने मसरूफ़ हैं तो वो शायद आपको मुड़ के देख भी नहीं रहे हैं। ठीक है,
बट आपने इमोशनली अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, आपने अपने आप को इमोशनली बहुत सफरिंग के बाद, बहुत टॉर्चर या अपने इमोशंस के साथ ना इंसाफ़ी के साथ, सही है, एक बंदा अगर प्यार दिखा रहा है तो आगे से ज़्यादा दूसरा इंसान क्या एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा भी आपके प्यार को एक्नॉलेज करे, उसको उसी अंदाज से करे जिस तरह से दूसरा पर्सन एक लवर शो कर रहा है, राइट? लेकिन आपको इमोशन वाइज कुछ कभी मिला नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखा है और आप मूव अवे कर रहे हैं अब इस सिचुएशन से, क्योंकि आपके इतने डाउट्स हैं और इतने फियर्स हैं और आपने उम्मीद भी छोड़ दी है कि यार अब इतने टाइम में तो ये बदला नहीं है, तो अब इसने क्या ही बदलना है, ठीक है। तो ये एक टावर की तरह, एक सडन शिफ्ट की तरह आप लोगों की रिलेशनशिप को हिट करेगी, ठीक है, ये बात। ओके, शायद थर्ड पार्टी से भी रिलेटेड आपको कुछ पता चला है, कोई डाउट्स थे आपके, जो या तो आपने इनको पकड़ा है किसी से बातें करते हुए, या अम, इन्होंने आपसे कोई थर्ड पार्टी के बारे में बातें छुपाई हैं, किसी के साथ ये इन्वॉल्व रहे हैं और बातें करते रहे हैं, आपके साथ अपने इमोशंस कभी ज़ाहिर नहीं किए इनने, लेकिन दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस ज़ाहिर किए हैं, बातें भी की हैं, एन्जॉय भी किया है, और अम, आपको ये बात बहुत हर्ट भी की है कुछ हद तक, मतलब ये अगर 8 ऑफ कप्स है और ये जा रही हैं, ये आपकी एनर्जी अगर आप मूव अवे कर रहे हैं, तो आप बहुत इस बात से हर्ट भी हुए हैं कि यार मैंने तुमसे इमोशंस मांगे तो तुमने मुझे तो इमोशंस दिए नहीं, मुझे तो एक्नॉलेज कराया ही नहीं कि तुम मुझसे भी प्यार करते हो या मैं भी तुम्हारे ज़िंदगी में कोई एक अहम इंसान हूँ। लेकिन लोगों से बातें करना, लोगों के साथ फ्लर्ट करना, लोगों को टेक्स्ट करना, वो सब तुम कर सकते हो, राइट? तो इस तरह की भी एक एनर्जी आ रही है कि किसी और चीज़ को, किसी और थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देना, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं कि उनको इम्पोर्टेंस आपसे ज़्यादा दी हो। अगर आप एक वाइफ़ की पोजीशन पे हैं, तो थर्ड पार्टी में अपनी फैमिली को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी हो, आपकी और आपके बच्चों से ज़्यादा अपनी पैटर्नल फैमिली को इम्पोर्टेंस दी हो, जो बात आपको बहुत हर्ट भी की हो और बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके इस इन बातों की वजह से आए हों, ठीक है? तो आपके डाउट्स जो थे या हैं, वो एक्चुअली में आई विल नॉट से कि वो डाउट्स हैं, वो थे एक टाइम पे डाउट्स, लेकिन आपको अपने अंदर से गट फीलिंग आती थी कि यार ये बंदा मेरे साथ ऑनेस्ट ही नहीं है, ये बंदा जो बोलता है, ये बंदा जो दिखाता है, ये वो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अपने इमोशंस इतने क्लोज्ड ऑफ उनने रखे हैं काफ़ी टाइम से। तो इसकी वजह से आपने भी अब अपने इमोशंस क्लोज्ड ऑफ कर दिए और आपने बोला है भाई जो तुम्हें करना है तुम करो, मैं तो जा रहा हूँ या जा रही हूँ। सो दिस हैज़ ब्रॉट अ टावर मोमेंट आपके दोनों के रिलेशनशिप में। लेट्स सी कि और क्या डाउट्स हैं आपके। आप अपनी पोजीशन पे अड़े हुए हैं, आप अपनी पोजीशन पे सॉलिड हैं, आप एक एम्प्रेस की थ्रोन में बैठे हुए हैं, आपको ये मिडवे लटकने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। आपके लिए बहुत, जैसे यहाँ पे आया था क्लैरिटी वाला ना, हाई प्रीस्टेस, आर या पार, या ब्लैक है या वाइट है, ये ग्रे एरिया आपकी, आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये ग्रे एरिया क्या है, राइट? इट ईदर इट्स अ येस और इट्स अ नो, इट कैन नॉट बी मे बी, ठीक है? तो आप अपनी बात पे बिल्कुल फ़र्म हैं और आपके जितने भी डाउट्स इस पर्सन के साथ रहे हैं, वो अब आपने उन डाउट्स को भी गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब आपने बोला यार अब ये जैसे भी है ना, मुझे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लिटरली आप इतना, आपका दिल इनसे टूट गया है या उठ गया है, बिकॉज़ 5-5, ठीक है? 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स, इमोशनली भी आपको इनने फुलफिल नहीं किया और बातों से भी हर वक्त लड़ाई झगड़े तू मैं, मतलब एक तो बंदा आपके साथ इमोशनल इमोशनल कनेक्शन भी नहीं शो कर रहा है, ऊपर से मौका मिल नहीं रहा तो बस लड़ाई कर रहे हैं या कर रही हैं, तो दैट ऑल्सो हैज़ क्रिएटेड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ऑफ यू, ठीक है? तो आपके जो डाउट्स हैं
वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहे हैं। आपको चीज़ें खुद ही दिखाई देना शुरू हो गई हैं, आपको चीज़ें खुद ही एक फॉर्म में सॉरी एक फॉर्म में, एक स्पिरिचुअल वे में इल्यूमिनेट होना शुरू हो गई हैं। आपको नज़र आ रहा है कि यार ये तो सीन इसका कुछ ऑफ है, ठीक है? तो आपके डाउट्स जो हैं वो एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। डाउट्स डाउट्स नहीं थे, आपकी गट में जो होता है वो एक्चुअली मसला होता है, ठीक है? लेट्स सी मोर। आपको ये एक बहुत ही इमेच्योर पर्सन लगते हैं, आई थिंक, बिकॉज आप अपनी इतनी सॉलिड एम्प्रेस थ्रोन पे हैं। तो आपको अक्सर ऐसा भी फील होता होगा कि यार ये कितने इमेच्योर हैं, इनकी बातें, आपको बहुत इमेच्योर फील होता होगा कि मतलब मैं इतनी कोई इंटेलेक्चुअल बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ और ये बंदा आगे से मुझे जवाब क्या दे रहे हैं। तो इस तरह की भी एक एनर्जी है जिस पे आपको इस पर्सन पे ही डाउट होता है कि यार अभी ऐसे हैं, अगर शादी कर ली तो क्या होगा, और अभी ऐसे हैं और बच्चे कर लिए तो क्या होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की बातें आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं इनको लेके, क्योंकि आपको इनकी पर्सनैलिटी बहुत शेकी लगती है और सेल्फिश भी लगती है, और आप अपने लिए स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं कि आप अपने लिए खुद ही एक बैलेंस्ड आउट प्लेस क्रिएट करें और इन पे किसी तरह से भी डिपेंड ना करें, ठीक है? तो आपके जो डाउट्स हैं वो यही हैं कि ये इंसान जो है ये बहुत स्नीकी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्नीकी है, अम, अच्छी एनर्जी में नहीं है। आपको फील भी होता होगा कि यार ये शायद इंसान मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था, क्योंकि 5 की जब एनर्जी आती है ना, और इसमें तो तीनों 5s आए हैं, 1 2 3, 3 5s। तो जब 5 की एनर्जी आती है ना, तो वो इंसान जो भी होता है वो एक नेगेटिव, एक टॉक्सिक और एक बहुत ही हैवी किस्म के जोन में होता है। और इस पर्सन ने आपको ऐसा ही फील कराया है, क्योंकि खुद जो थे ना इस एनर्जी में, खुद एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, खुद एक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड एनर्जी में, तो इन्होंने वही आपको दिया, ठीक है, जो आपको आपके लिए एक बहुत ही अनफुलफिल्ड चीज़ थी, ठीक है? इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है? आपको ये भी डाउट होता है कि यार बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस हैं, ये 3 नहीं, इनके पास तो पता नहीं कितने 7 8 ऑप्शंस हैं, और ये हर वक़्त अपना कहीं किसी, कोई नहीं तो किसी और से बात कर रहे होंगे, ठीक है? तो इस तरह की भी एक फीलिंग आ रही है। लेट्स सी कि और क्या है आपके डाउट्स। हुँ। ऐसा नहीं है कि यू डोंट लव देम, आप ऑब्वियसली लव करते हैं इस पर्सन को, और वाइस वर्सा ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ इस तरह की डाउट्स आपके दिमाग में क्रिएट की हैं, जैसे कि मैंने कहा, या तो ये पकड़े गए मैसेजेस एक्सचेंज करते हुए, या कोई अफेयर करते हुए, या इन्होंने आपका कभी साथ नहीं दिया जब इनको देना चाहिए था कोई फैमिली मैटर में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक पुट ऑफ पोजीशन में हैं, ठीक है? आप सोचते बहुत हैं इस बारे में, आप अपने डाउट्स और फियर्स को लेके बहुत कुछ सोचते हैं। आपको कभी-कभी होता होगा कि मैं इसमें से निकल जाऊँ, या कभी-कभी होता होगा कि चलो इसको चांस दे दूँ। फिर आपको याद आता होगा कि यार इतने चांसेस तो दिए हैं, मैं और मज़ीद इसको कितने चांस दूँ, ठीक है? तो इस तरह की एक कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ एन एनर्जी है, ठीक है? लेकिन आपने अपना गार्ड बहुत हाई किया हुआ है। अब अगर आप इनको वापस, या अपने सर्कल में, या अपनी एनर्जी से इंटरैक्ट होने को भी, ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप इनको वापस इंटरैक्ट होएंगे भी ना आप इनके साथ, तो आप अपने टर्म्स पे होंगे, आप देखेंगे कि ये कितना इनमें बदलाव आया है। अगर तो आएगा तो आप तभी इनसे कॉन्वर्सेशन मेक करेंगे, वरना आप बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। इनकी लड़ाई झगड़े, इनकी बातें, इनकी पेटी इश्यूज़, इनके बिल्कुल बचकाना हरकतें, यू आर डन, ठीक है? यू आर डन विद दिस सिचुएशन,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया है, मतलब दिस सिचुएशन में या तो आर है या तो पार है, लाइक देयर इज नथिंग इन दिस। या आप सही होंगे, आप मेरे पास सही तरीके से आएंगे, आप मुझसे सही तरीके से बात करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगी। अगर नहीं तो ठीक है, खुदा हाफिज, बिकॉज ये सिचुएशन नियरली एंड होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, जजमेंट कॉल दे दी गई है और ये साइकिल एंड हो रही है। यहाँ पर इतने सारे मेजर अरकानाज आए हैं, लेकिन आप के जो डाउट्स हैं इनके बारे में और इनकी चीज़ें कि ये बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, मतलब इंसान ऐसे तो नहीं बदल जाता कि वो बस कल गुफ्तगू हुई परसों बदल गए। तो ये डाउट्स हैं आपके इनके बारे में, और इसको हम फर्दर क्लैरिफाई कर सकते हैं कि क्या और डाउट्स हैं आपको इनके हवाले से। लेट्स सी व्हाट आर oops what are the doubts that you have? What are your doubts about your love? Oops. Occupation. Privileged lady. एंड एक और ले लेते हैं, थॉट्स। सोचते आप बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, सोचते आप बहुत ज़्यादा हैं, और आपको यही डाउट्स हैं कि ये तो अपने काम में ही लगे रहेंगे, अपने काम में ही बिजी रहेंगे, सिर्फ सोचों में ही याद करेंगे अपनी। और अगर एनर्जी देनी होगी भी तो इनको आपकी, तो ये टॉक्सिक एनर्जी देंगे, सही है। सिर्फ जब बैड जोन में होंगे या आपकी मदद की ज़रूरत होगी तो तब आपके पास आ जाएंगे, लेकिन जब कोई प्यार की बात करनी होगी या अपने इमोशंस शो करने होंगे तो ये गायब। ठीक है, तो डाउट्स आपके यही हैं कि यार मैं सिर्फ यही काम के लिए रह गई हूँ, मैच्योर मैन। आप ये भी कहीं हद तक ये डाउट करते हैं कि ये पर्सन कभी मैच्योर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इमेच्योरिटी का कार्ड आया है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे मैच्योर मैन आया, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टिंग, ठीक है, साथ साथ ही आए हैं। तो आपको ये भी डाउट है कि ये कभी मैच्योर होंगे या ये कभी चेंज होंगे, ये सिचुएशन कभी बदलेगी, ये इस इंसान में कभी कोई अच्छाई आएगी। तो आपको ये सारी बातों का बहुत ज़्यादा डाउट होता है। ठीक है, और हम एडवाइस लेते हैं आपके लिए कि एडवाइस क्या है। ठीक है, डाउट्स तो समझ आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको डाउट्स हैं, लेकिन आपको के लिए एडवाइस क्या है। सॉरी, माय कार्ड्स आर ऑल मिक्स्ड अप। इनको थोड़ा सा, आई ऑलवेज कीप देम इन अ प्रॉपर मैनर, लेकिन आई डोंट नो कि ये जब भी मैं खोलती हूँ डेक तो ये ऐसे हो जाता है। खैर एनीवेज, लेट्स टेक एन एडवाइस फॉर यू कि क्या है आपके लिए एडवाइस इन दिस होल सिचुएशन, जितनी भी हैवी एनर्जी ये आई है। ओके, दैट्स इनफ। ओके, बहुत सारे हैं तो मैं रियलाइज़ नहीं किया। चलिए लेट्स सी। टेक द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रही है। इसके अलावा भी हो सकती है, ये कोई और लवर हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है। तो आपके लिए मैसेज यही है और एडवाइस भी है कि टेक द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, दूसरा हमारे पास कार्ड है, स्टडी टू नो योर सेल्फ। ठीक है, अपनी लाइक्स अपनी डिसलाइक्स पहचाने, अपने लिए क्या चाहते हैं वो पहचाने। अगर इस पर्सन को बदलना होगा, इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होगा, अपनी मिस्टेक्स का एहसास होगा, तो ये खुद ब खुद अपने आप को ठीक या चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप किसी को चेंज और ठीक नहीं कर सकते, आपने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। रिट्रीट। ठीक है, तो स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, रिट्रीट करें, अपने ऊपर टाइम लगाएं, अपने आप पे वर्क करें, अपनी चीज़ों पे वर्क करें, अपने वर्क स्पेस में इंगेज करें। आप इस टॉक्सिसिटी और इस नेगेटिव एनर्जी से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। इंगेज, ट्रस्ट। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा फील हो कि येस दिस पर्सन इज़ जेन्युइन एंड दिस पर्सन इज़ चेंजिंग, तो ज़रूर आप यू नो
अपने डाउट्स को साइड पे रखने की कोशिश करें और इतना भी डाउटफुल ना हो, ठीक है। चांस दें, ऑब्वियसली चीज़ों को देखें, चांस दें, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं यार इस पर्सन की एनर्जी मेरे लिए बहुत ही नेगेटिव है या टॉक्सिक है, तो इट्स बेस्ट कि आप उससे दूर ही रहें, ठीक है। आई जस्ट कीप इट हियर क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स रिफ्लेक्शन बहुत शो हो रही है। किंडल लव, ठीक है। तो अगर प्यार मोहब्बत से बातें होती हैं या आप कोई अपने इमोशंस शो करते हैं तो वेल एंड गुड, वरना कोई और अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे टेक द अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, तो कोई और डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपके पास आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एडवाइस आपके लिए ये है इस पूरी सिचुएशन में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं इफ़ दिस रेजोनेटेड विद यू, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।